right? Next point that we are going to do is to do literature review. सब जगह कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं होगा कि जहां हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लिटरेचर हर जगह अवेलेबल है। इफ यू सी, तो एवरीवेयर द लिटरेचर इज अवेलेबल। लिटरेचर पढ़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू इज मस्ट। एंड वो एजुकेशन में जब थियोरी बिल्डिंग होती है या कुछ हम नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो रिसर्च का पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। रिसर्च का पहला स्टेप लिटरेचर रिव्यू होगा, और लिटरेचर में जो गैप होगी वो गैप हम लीड करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, राइट? तो ये जो एकेडमिक स्टडी होता है वो पहला स्टेप ये है, और दूसरा स्टेप ये जो रिसर्च गैप है बिकम्स सेकंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है वो सेकंड होगा। तो लिटरेचर रिव्यू इज मस्ट, राइट? तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? So it's a process of reading, analyzing, evaluating, summarizing, and synthesizing scholarly material about specific topic. आपने जो टॉपिक लिया है, अटैक ऑन पार्लियामेंट, राइट? इस पे बहुत सारा रिसर्च होगा, राइट? तो उसके जो स्कॉलरली मटेरियल है, स्कॉलरली मटेरियल मतलब लल्लू पंजू ने लिखा वैसा नहीं, राइट? किसी अच्छे रिसर्चर ने उतना उसका एनालाइज करके लिखा, वो मटेरियल स्कॉलरली मटेरियल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल गुजरात समाचार का कोई भी जो गुजराती है वो तो जानते हैं, ममो शाह, वो शाह था ना, वो पीछे लिखता था, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते, तो उसमें कुछ मतलब जो लिखे वो फैक्ट नहीं होता था, राइट? ऐसे ही लिखे जा रहा था, राइट? गुछो शाह, गुणवंत भाई छोगा भाई शाह, राइट? गुजरात समाचार अगर आपने पढ़ा है तो इसमें अभी नहीं आता है, लेकिन पहले बहुत आता था, राइट? तो अगर वो लिखे तो वो स्कॉलरली मटेरियल नहीं है। हाँ, कोई रिसर्च जर्नल में कुछ भी आर्टिकल आया तो हम समझ सकते हैं कि ये स्कॉलरली मटेरियल है। तो वो मटेरियल को क्या करना है, वो स्पेसिफिक टॉपिक होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब मिला के लॉ में जितना भी जहां भी लॉ लिखा वो लेके आए, वो नहीं होता है, राइट? वो स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा, राइट? उसका क्या करना है, वो उसकी प्रोसेस करनी है। कौन सी? पहले रीड करना है अच्छी तरह से, उसको एनालाइज करना है, राइट? उसको इवेल्यूएट करना है। एनालाइज करना है मतलब कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की उसने, और क्या फाइंड किया, कैसे किया, और उसको इवेल्यूएट करना चाहिए कि उसने सही किया, इज अगेंस्ट और इज फॉर, राइट? बोलो, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम, उसको समराइज करेंगे, उसको मतलब एक शॉर्ट में हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। और सिंथेसाइजिंग मतलब दूसरे जो ऑथर है उसने और ये ऑथर ने क्या किया, उसमें अंतर क्या है, उसके सिमिलैरिटी क्या है, वो सिंथेसिस करना भी प्रोसेस होता है आरओएल का। तो ये डिटेल में है, उसके लिए मतलब मैं ये टॉपिक पे भी 2 घंटा आराम से बोल सकता हूं कि कैसे रिव्यू लिटरेचर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है अभी फाइंड करते हैं कि इजीली कैसे जाए, राइट? तो इसलिए डिटेल में अभी नहीं लेते हैं। तो एनालिसिस ऑफ स्टडी है, आरओएल इज नॉट कलेक्शन ऑफ ये कहा, इसने ये किया, इसने किया, वो कलेक्शन हो गया। लेकिन इसने ये किया, लेकिन उसके बाद इसने ये रिवर्स किया और ऑपोजिट ये बोले, उसके साथ वो ये बोले, ऐसा करके उसको समराइज करके समराइज फॉर्म में सिंथेसाइज करके हम लिखते हैं, तो वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और रिव्यू लिटरेचर वो एक रिपोर्ट बनता है, उसका रिसर्च प्रपोजल में ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो रिव्यू लिटरेचर विल गिव यू व्हाट, रिसर्च गैप। तो क्या क्या करना है, तो हमको रिव्यू लिटरेचर के लिए व्हाट हैज बीन डन बिफोर, पहले क्या क्या हुआ है इस टॉपिक में। हम बात करते हैं लैंड ग्रैबिंग में, राइट? फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग लेते हैं, तो लैंड ग्रैबिंग के ऊपर किसने किसने स्टडी किया है, राइट? कौन सी स्टडीज हुई है, राइट? वो आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, किसने ज्यादा स्टडी किया है, और एक्सपर्टाइज कौन है? तो जो ज्यादा रिसर्च करेगा, ज्यादा रिसर्च आउटपुट देगा, वही उसका एक्सपर्ट होगा। तो हमको एक्सपर्ट फाइंड करना है,
व्हाट दे हैव सेड, उसका कहना क्या है अबाउट लैंड ग्रैबिंग, राइट? व्हाट इज द रिलेवेंस, अभी का उस पर उसके इफेक्ट क्या है, मतलब वो सत्यता है कि नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस, उसके अगेंस्ट में क्या सब बोल रहे हैं, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस, राइट? व्हाट आर द एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट, कौन एग्री हो रहा है कौन डिसएग्री हो रहा है, वो हम फाइंड करेंगे। आर दे फ्लॉज, कुछ है कि नहीं, अब उस पे मतलब जो कहते हैं वो फ्लॉज है कि नहीं, उसके वो क्या उसका सही है कि नहीं, वो हम क्रिटिक्स करते हैं। इज द टॉपिक ओपन फॉर हाइपोथेसिस एंड इज द टॉपिक इज ट्रिवियल, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, या एकदम फालतू टॉपिक है। तो ये सब हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है, वो लिटरेचर रिव्यू करके ये सब हमको क्या करना है, फाइंड करना है और उसको समराइज और सिंथेसाइज करना है, राइट? तो रिव्यू लिटरेचर कैसे करें, तो रिव्यू लिटरेचर विल बी वन पार्ट ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट। तो वो कैसे करते हैं, तो वो ऑथर बेस्ड होता है। ऑथर बेस्ड मतलब अहमद पहला आएगा, बद्रीनाथ सेकंड आएगा और चिमन भाई थर्ड आएगा। तो वो अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर में हम लेते हैं तो ऑथर बेस हो जाएगा, राइट? तो मतलब जिकमुंद अगर है तो लास्ट में आएगा, राइट? और आर्थर है तो पहले आएगा। तो इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं होगा, जो ए से स्टार्ट होगा पहले आएगा। वो ऑथर बेस करते हैं, तो पहले बहुत सारा ऑथर बेस करते थे। अभी ईयर ऑफ पब्लिकेशन असेंडिंग डिसेंडिंग में होती है। 2020 में रिसेंट में किया वो फर्स्ट आएगा, 2019 का सेकंड आएगा, 2019 में जनवरी में होगा वो पहला आएगा, सेकंड आएगा, और दिसंबर में हुआ वो पहला आएगा, राइट? तो वैसे वैसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन बेस कर सकते हैं, और इश्यू और थीम बेस भी कर सकते हो, राइट? इश्यू और थीम बेस पे लैंड ग्रैबिंग का फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो लैंड ग्रैबिंग के केसेस, राइट, और स्टेटमेंट ऑफ केसेस, तो कितने कितने केसेस हुए, तो सब जगह उसका रिपोर्ट होता है, राइट? तो ये आनंद डिस्ट्रिक्ट में इतने हुए, इतना हुआ, ये सब लिखा है, और नडिया डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इतना हुआ उतना हुआ, तो वो लिख सकते हैं, राइट? वो लैंड ग्रैबिंग का एक थीम हुआ, क्या कितने केसेस है। सेकंड, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, राइट? कितने केसेस पेंडिंग है फॉर एग्जांपल, तो पेंडिंग केसेस एंड इट्स रीजंस, राइट? तो दूसरा थीम हुआ, तो यहाँ कितने पेंडिंग्स है, उसके जो जो भी उसके रिसर्च है वो हम करेंगे। उसकी इंपैक्ट क्या हुई, राइट? किसी भी लॉ की इंपैक्ट क्या हुई, तो वो थर्ड थीम होगा। तो इंपैक्ट क्या होगी, तो किसी रिसर्चर ने ये बोला कि इसकी इंपैक्ट ये हुई, किसने बोला ये हुई, तो क्या बनेगा हमारा थीम बेस्ड ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनेगा। और गोल ड्रिवन भी हो सकते हैं, थीम को गोल के हिसाब से, अपना जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर सेट करते हैं तो वो गोल ड्रिवन होगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है ना, अगर हम फॉरेन कंट्री के कोई भी जर्नल, एमेरल्ड की जर्नल लो, या एप्सको होस्ट में जो भी जर्नल है, अगर आप उसका रिव्यू लिटरेचर देखें ना, वो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से होता है। मतलब जो जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस होते हैं एक फ्लो में जाता है, राइट? तो ये फॉरेन कंट्रीज में और जो क्वालिटी जर्नल में है, वो ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इट गिव्स अस आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। ये हमारा रिसर्च गैप दिखाएगा कि यहाँ स्टडी हुआ है, यहाँ स्टडी हुआ है, ये एरिया में स्टडी नहीं हुआ है, ये स्टडी है थीम पे स्टडी हुई है, वो थीम पे स्टडी हुई है, ये थीम पे स्टडी नहीं हुई है, तो दैट बिकम्स योर व्हाट, रिसर्च गैप। और रिसर्च गैप आपका टाइटल बन सकता है। ओके, शुड लीड टू नीड ऑफ द स्टडी एंड सर्टेन टाइम इट्स टेबुलर प्रेजेंटेशन आल्सो। ये जो रिव्यू लिटरेचर है वो टेबुलर फॉर्म में भी आप कर सकते हो, राइट? तो ये कोई भी एक चॉइस है आपकी, राइट? ऑथर बेस ले लो, ईयर बेस ले लो, थीम बेस ले लो, और जैसे जैसे यहाँ आगे आगे बढ़ते हैं ना, आगे आगे यहाँ तक आगे आगे बढ़ते हैं, वहां वहां क्वालिटी ज्यादा बढ़ती है। ऑथर बेस एकदम लोअर लेवल का रिव्यू लिटरेचर है, ईयर वाइज लोअर लेवल का, इश्यू एंड थीम वाइज इज मॉडरेट, गोल ड्रिवन एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इज ए हाई लेवल और हाई क्लास रिव्यू लिटरेचर आप किया है ऐसा मान सकते हो, और उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इट गिव्स अस ए रिसर्च गैप, राइट? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर शुड फॉलोड बाय रिसर्च गैप। रिसर्च गैप आनी चाहिए, जो भी आपने किया है
तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का दूसरा ऑब्जेक्टिव वो भी है कि अगर किसी ने करके रखा है ऑलरेडी, मतलब आपने सोचा कि लैंड ग्रैबिंग का इम्पैक्ट आनंद डिस्ट्रिक्ट में कैसा है, राइट, लोग क्या मानते हैं, और somebody has already done it, राइट, तो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नया क्या लाएंगे, राइट। अगर नहीं किया है तो दैट बिकम्स योर रिसर्च गैप। तो ये रिव्यू लिटरेचर वो आपको क्या देगा, रिसर्च गैप देगा, राइट। तो हाउ टू ट्रैक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट। अभी सबको पता है कि कहाँ रिव्यू लिटरेचर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, राइट। आई होप के आप ये मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। ये गूगल का क्रोम दिख रहा है सबको? नहीं, नो सर। वेट ए मिनट, लेट मी चेक। अभी देख रहा है? नहीं। क्रोम दिख रहा है? यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, चलो। अभी अभी क्या क्रोम दिख रहा है ना सबको? यस यस। ओके चलो, अभी अभी जो 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 मैं यूज करने जा रहा हूं ना, वो आपको एक्चुअली वो गूगलिंग भी कहते हैं, वो इफेक्टिव सर्च भी कहते हैं, राइट। तो कैसे करना है आपको, मतलब आपको रिव्यू लिटरेचर करना है, मानो, राइट। आपके रिसर्च रिपोर्ट में एक अलग प्लेस होता है जो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत आता है, राइट। तो उसमें कहा क्या क्या की डिटेल, तो हमने बोला कि ऑथर बेस हो सकता है, थीम बेस हो सकता है, ईयर बेस हो सकता है, लेकिन कहां से लाए हम, राइट। तो आपको क्या करना है, ये गूगल तो आपको सबको पता है, तो मैं यहां लिखता हूं लैंड ग्रैबिंग, राइट। तो लैंड ग्रैबिंग अगर मैंने एंटर किया, राइट, तो देखो लैंड ग्रैबिंग, गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020, राइट। ये सब मुझे इंडिया कोड, तो इंडिया कोड का nic.in का आपको सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, राइट, ताकि आपको दिखे अच्छी तरह से। तो मैंने सर्च किया लैंड ग्रैबिंग एक्ट गुजरात, राइट। तो गुजरात में ही है, राइट। तो ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन करूंगा। यहाँ ऑलरेडी एक लोडिंग हो रहा है, वो लोडिंग हो तब तक मैं दूसरा पेज देखता हूं, राइट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिलायबल सोर्स, राइट। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, राइट। तो एक्ट नाउ, और यहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा कि इसके उसके जो एडिटर है या कोई भी है, उसने शायद कुछ को पूछ के यहां उसका ओपिनियन लिखा होगा, राइट। तो इज ए हिस्टोरिकल स्टेप, राइट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, ये हिस्टोरिकल स्टेप है। और यहाँ उसका देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग भी दिया गया है कि क्या क्या है। तो दैट बिकम वन पार्ट, राइट। तो वो रूल्स एक्सप्लेन करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया एंड सो डेट एंड सो टाइम, राइट। तो ये कहा है, तो आपका एक क्या हो गया, रिव्यू हो गया, राइट। तो और देखो यहाँ डिजिटल रिपोजिटरी में कुछ मिल नहीं रहा है, राइट, तो मुझे आगे जाना चाहिए, राइट। तो इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया, राइट। तो ऐसे करते करते आपको क्या मिलेगा, बेसिक रूल्स के बारे में क्या अलग अलग न्यूज़पेपर, और इसमें भी क्रिटिकली रिव्यू करके अगर सोचोगे कि क्या क्या है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे एडवांटेजेस की हिंट और डिसएडवांटेजेस की हिंट, और कहाँ का रिलीफ रहती है वहां की हिंट आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस लैंड ग्रैबिंग एक्ट, राइट। तो वो आपको क्या करना है, वो ले लेना है। लेकिन ये करने के बाद क्या है, देखो 3,12,000 पेजेस है, राइट। ये साइट्स है, टोटल साइट्स 3,12,000 पेजेस है, और एक पेज में भी बहुत सारे, एक फाइल में भी बहुत सारे होते हैं। तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट, राइट, और गुजरात किया, तो अगर मैं मुझे एक्चुअली लॉ चाहिए उसका, तो आप कर सकते हैं फाइल टाइप .pdf आप लिख सकते हो, राइट। ये बुक में नहीं होगा और पीपीटी में नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल जो हो रहा है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट गुजरात, इसमें मैंने ऐड कर दिया है फाइल टाइप पीडीएफ। तो देखो ये जो मैंने ओपन किया था ना, तो ये पेज आया था पूरा, राइट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज आया था, लेकिन फाइल टाइप पीडीएफ करके ये 3,12,000 मुझे रिजल्ट मिले थे,
राइट। अगर मैं वो करता हूं क्या, फाइल टाइप पीडीएफ, तो सब मुझे पीडीएफ मिलेगी। देखो, इंडिया कोड एनआईसी का गुजरात गवर्नमेंट गैजेट, आपको पता नहीं है कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या है, राइट। तो मैंने ये क्लिक करके दिया तो देखो आपका क्या आ गया, पूरा लॉ आ गया हाथ में, राइट। तो उसका जो आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो जो सर्चिंग है, तो 1,12,000 से आधे हो गए, बिकॉज आधे पीडीएफ फॉर्म में, कुछ गुजराती में भी है, राइट। और ये गुजराती वाला भी ओपन कर रहा हूं, यहाँ ओपन हो रहा है, राइट। तो ये गुजराती में अगर पढ़ना है तो गुजराती में भी पढ़ सकते हो आराम से, राइट। उसका ट्रांसलेशन हुआ है, राइट। तो वैसे कर करके जो भी मुझे रिलेटेड लगेगा, राइट, तो वो मुझे क्या होगा, मुझे काम लगेगा। लेकिन ये है ना, लॉ में एक प्रॉब्लम ये है कि लॉ में अगर कुछ आप फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग एक्ट वाला है, तो उसका रिसर्च वाला कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्ट है तो एक्ट के जो लॉज है, बाय लॉज है, जो भी है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। तो इसलिए आप एज ए रिसर्चर अगर आप देखना चाहोगे तो अभी मुझे कुछ नहीं मिला एज ए रिसर्चर, राइट। कुछ आर्टिकल मिले, वो बता रहे हैं कि कब से होगा, क्या होगा, वो है। तो राइट, तो यहां मैं एक शब्द ऐड करता हूं, रिसर्च, RESEARCH, राइट। रिसर्च करके अगर मैं करूं ना, तो ये मुझे कुछ मिला है, देखो ये, और वो भी पीडीएफ फाइल। तो यहाँ लोडिंग हो रही है, आप सब देख रहे होंगे, राइट। तो मैं इंडियाज नंबर 1 चैनल स्टडी चैनल, ये कैप्सूल आ गई, और ये बेसिक आ गया, राइट। मतलब किसी ने जीपीएससी के लिए बताया था। तो रिसर्च, राइट। अभी अभी मुझे नहीं मिल रहा है, राइट। मुझे एज ए रिसर्चर मुझे अभी कुछ नहीं मिला है कि क्या क्या रिसर्च हुआ है, राइट। तो मैं क्या जाऊंगा, मोर में जाऊंगा, राइट। मोर, और मोर नहीं, चलो टूल्स में आता है, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, सेटिंग्स में जाऊंगा, राइट। तो मुझे कहां जाना है, ये सेटिंग्स में, ये रहा सेटिंग्स, राइट। तो ये सेटिंग्स में जाके ये गूगल है, ये टाइटल बार है, और ये सेटिंग्स में जाके एडवांस सर्च करना है। कहां है, एडवांस सर्च। और मैं लैंड ग्रैबिंग एक्ट ही रखूंगा, गुजरात निकाल दूंगा, राइट, एंड रिसर्च निकाल दूंगा, क्योंकि एक्ट का मुझे स्टडी करना है और उस पर जितने भी रिसर्च है, तो मैं ये अपने हिसाब से क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट, फाइल टाइप पीडीएफ, टूल्स में जाके, सॉरी सेटिंग्स में जाके मैं एडवांस सर्च, यहां आपको दिख रहा होगा एडवांस सर्च में मैंने क्लिक किया है। अभी एडवांस सर्च में लैंड ग्रैबिंग एक्ट, मुझे ये वर्ड्स चाहिए तो मैं रखता हूं, लैंड ग्रैबिंग एक्ट होना चाहिए। तो गूगल कैसे लेगा पता है, लैंड प्लस ग्रैबिंग प्लस एक्ट, राइट। लैंड प्लस ग्रैबिंग प्लस एक्ट, लैंड प्लस ग्रैबिंग, ग्रैबिंग प्लस एक्ट, लैंड प्लस ग्रैबिंग प्लस एक्ट, ऐसा लेगा। मतलब इंडिविजुअल भी लेगा, कंबाइंड भी लेगा। तो जहां जहां ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट लिखा होगा, लैंड लिखा होगा, ग्रैबिंग लिखा होगा, एक्ट लिखा होगा, वो सब मुझे शो करेगा, राइट। तो यहां दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, तो लैंड ग्रैबिंग आना चाहिए। लैंड ग्रैबिंग मेरा मेन है, लैंड ग्रैबिंग, राइट, लैंड ग्रैबिंग। अभी ये ध्यान रखना है, एग्जैक्टली दिस वर्ड में ऐसा ना हो कि मान लो कि गुजरात में तो लैंड ग्रैबिंग एक्ट है, और महाराष्ट्र में ऐसा भी हो सकता है कि लैंड थेफ्ट एक्ट हो सकता है। तो ग्रैबिंग और थेफ्ट आपको देख लेना है कि वो सिमिलरिटी कितनी है, कितने कितने वर्ड्स है, वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या आता है कि लैंड ग्रैबिंग वर्ड यहां लिखते हैं, वहां लैंड थेफ्ट हो सकता है, कि लैंड कुछ भी, मतलब ग्रैबिंग का कोई सिनोनिम्स हो सकता है। तो आपको देख लेना है कि कितने कितने लैंड ग्रैबिंग का हर जगह, मतलब यूएस में भी लैंड ग्रैबिंग है, श्रीलंका में भी लैंड ग्रैबिंग है। तभी मैं यहाँ एग्जैक्ट फ्रेज यहाँ लिखूंगा। एंड नन ऑफ दीज वर्ड्स, अगर मुझे चाहिए कि ये वर्ड नहीं आना चाहिए, तो मुझे नन ऑफ दीज वर्ड्स में लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फेवरेट ये है कि मान लो कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट एप्पल, राइट, अबाउट एप्पल। तो ऊपर आप ऑल दीज वर्ड्स में एप्पल लिखेंगे, लेकिन आपको है ना एप्पल में वो फ्रूट वाला नहीं चाहिए, फ्रूट नहीं चाहिए एप्पल, वो फ्रूट नहीं चाहिए। तो आप नन ऑफ दीज वर्ड्स में फ्रूट लिखेंगे ना,
तो एप्पल जो फ्रूट दिखाते हैं लाल लाल टमाटर जैसा, वो नहीं आएगा, लेकिन एप्पल फ्रूट के अलावा क्या क्या हो सकता है, तो एप्पल कंपनी हो सकती है, राइट। तो एप्पल कंपनी का सब डिटेल दिखाएंगे, क्योंकि एप्पल फ्रूट भी होता है, एप्पल कंपनी भी है। तो मुझे कंपनी देखनी है तो मैं फ्रूट लिखूंगा, और मुझे फ्रूट देखना है तो नीचे नन ऑफ दीज वर्ड्स में क्या लिखूंगा, कंपनी लिखूंगा। तो ऐसे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। तो मैं नन ऑफ दीज वर्ड्स में अभी नहीं जाता हूं, राइट। एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज में एनी लैंग्वेज रखना, क्योंकि लॉ में गुजराती में भी हो सकता है और कुछ और लैंग्वेज में हो सकता है। अगर आप स्टडीज कॉमर्स में कर रहे हैं या अलग कर रहे हैं तो इंग्लिश में चल सकता है। और रीजियन तो वो भी अभी अभी पहले सब कंट्रीज में देख लो बाद में अगर आपको रिफाइन करना है तो इन इंडिया कर दो, राइट। तो रीजन में यहाँ बाद में क्या करूंगा, मैं इंडिया करूंगा, पहले पूरा सर्च करूंगा, बाद में इंडिया। एंड लास्ट अपडेटेड मतलब लास्ट अपडेटेड एनी टाइम रखूंगा, और नहीं है तो लास्ट मंथ, क्योंकि ये नया है तो लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जो भी है, राइट, अप टू 1 ईयर एगो जो भी है वो कर सकते हैं, राइट। Terms appearing anywhere of the page, this is very important. Terms appearing, land grabbing जो word है, for example मैं रिसर्च पेपर सर्च कर रहा हूँ, राइट। और आप मान लो कि मेरा रिसर्च पेपर आप सर्च कर रहे हो, राइट। तो मेरे रिसर्च पेपर में फॉर एग्जांपल लैंड ग्रैबिंग मैंने लिखा है, तो वो टाइटल में भी हो सकता है और कीवर्ड्स में भी हो सकता है। और कोई भी टेक्स्ट लैंड ग्रैबिंग ना लिखूं, कोई भी अलग एक्ट का मैं इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं, लेकिन इन बिटवीन टेक्स्ट में अगर कोई लैंड ग्रैबिंग का वर्ड आए तो वो सर्च करना है कि नहीं करना है, राइट। तो टर्म अपीयरिंग एनीवेयर इन द पेज मतलब कहीं पे टाइटल पे, कीवर्ड्स पे, इंट्रोडक्शन पे, एब्स्ट्रैक्ट पे या मेन टेक्स्ट में होता है, एनीवेयर इन द पेज रखेंगे तो सब आएगा, राइट। तो वो करना है। अगर मुझे टाइटल ही चाहिए तो टाइटल में तो आना ही चाहिए, तो इन द टाइटल ऑफ द पेज। तो जहां लैंड ग्रैबिंग नहीं आएगा तो वो मुझे रिजल्ट नहीं बताएगा, राइट। तो मुझे सेफर साइड पहले क्या करना है, एनीवेयर इन द पेज। और मुझे ज्यादा ज्यादा अगर रिस्पॉन्स मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, उसको छोटा छोटा करते जाऊंगा, मतलब एरिया डिफाइन करते जाऊंगा कि मुझे टाइटल में ही चाहिए, मुझे इंडिया का ही चाहिए, राइट, ऐसे करके जाऊंगा। और फाइल टाइप पीडीएफ मतलब पीडीएफ ही। अगर आप डॉक लिखते हैं यहाँ, राइट, डॉक, राइट, तो आपको डॉक मिलेगा, मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। तो ये सब एक्सटेंशन आप ले सकते हो, राइट। तो पीडीएफ में रिसर्च ज्यादा पीडीएफ में होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए रिसर्च का जो सब होता है, लॉ का सब होता है, वो पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप अगर किसी पीपीटी फाइंड करनी है तो ये आप पीपीटी भी लिख सकते हैं, राइट, पीपीटी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अपने अपने हिसाब से, तो अभी तो मुझे पीडीएफ ही चाहिए, राइट। एंड एडवांस सर्च, एडवांस सर्च अभी करूंगा तो मेरे रिजल्ट्स बहुत ही कम आएंगे। देखो अभी ये लैंड ग्रैबिंग एक्ट में कुछ रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए मुझे वही ने वही दिखा रहा है, राइट, लैंड ग्रैबिंग। तो अभी ऐसा करेंगे। और एक दूसरा टूल्स मैं बताता हूं आपको, वो है स्कॉलर गूगल। ये आ गया तो दूसरा लिखो गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर में आप जाके आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, स्कॉलर गूगल। तो गूगल स्कॉलर इज फॉर रिसर्च ओनली। तो scholargoogle.com, तो स्मार्ट होम्स एंड गूगल स्कॉलर, यहां मैं सर्च करता हूं कि मुझे लैंड ग्रैबिंग का कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं ये क्लिक करने जा रहा हूं, राइट। थोड़ा टाइम लग रहा है, पता नहीं। और मैं इसका ले लूंगा और इसकी क्या करूंगा, उसका साइट का पूरा हिसाब रखूंगा कि मैंने कहां कहां से लिया है, राइट। स्कॉलर गूगल, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आगे आगे चलो। अभी अभी यहां मैं लिखता हूं स्कॉलर गूगल में लैंड ग्रैबिंग, अथवा तो लैंड ग्रैब, राइट, ग्रैबिंग भी नहीं हो सकता है, लैंड ग्रैब। तो उसका कोई रिसर्च नहीं है, देखो कोई रिसर्च नहीं है, राइट। लैंड ग्रैबिंग का कोई अभी रिसर्च नहीं है, क्योंकि नया नया है ना।
तो चलो मैं दूसरे ट्राई करता हूँ, ssrn.com, ssrn.com, राइट। तो वहां देखता हूं कि मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली ये लॉ का है और ये गुजरात में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च नहीं होगा, तो दैट गिव्स यू मोर स्कोप कि आप अच्छी तरह से कर सकते हो और लिख सकते हो कि ओनली लॉज आर देयर बट अबाउट implications एंड अबाउट परसेप्टिव स्टडीज यहाँ नहीं हुई है, तो दैट बिकम्स योर रिसर्च गैप, राइट। तो साइन इन अभी मांग रहा है, तो देखो मैं कर देता हूं लैंड ग्रैबिंग। तो मतलब ssrn.com है, वो रिसर्च के लिए है। देखो अभी अभी सबका ध्यान यहाँ देखो, लैंड ग्रैबिंग का मिल गया मुझे, राइट। तो ये पहला देखो, लैंड ग्रैबिंग के इतने सारे रिसर्च पेपर ssrn.com, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क.com पे मुझे मिल गए और आपको भी मिल जाएगा, राइट। तो लैंड ग्रैब एंड इंस्टीट्यूशनल लीगेसी इन कॉलोनिज्म केस ऑफ सूडान की जो कंट्री है, वहां लैंड ग्रैबिंग का क्या है वो हम स्टडी कर सकते हैं, दैट वी कैन पुट इन अवर रिसर्च पेपर। आई होप गए आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये दूसरा है, लैंड ग्रैबिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। लैंड ग्रैबिंग डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, मतलब इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में यहाँ ओपन हो रहा है, ये लोडिंग हो रहा है, राइट। एंड आई कैन सी दिस पेपर, आई कैन सी दी एब्स्ट्रैक्ट से मुझे पता चलेगा कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और मैं यहाँ क्लिक करूंगा डाउनलोड द पेपर, इज फ्री टू डाउनलोड, राइट। और ये डाउनलोड हो गया है। और ये देखो लैंड ग्रैबिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये रिसर्च मिस्टर नादिया, मिस और मिस्टर नादिया पता नहीं है, और डेविड ने किया है। तो ये मेरा लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट हो गया। मुझे लैंड ग्रैबिंग पे करना है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज में हो तो कंट्री वाला थीम भी मैं ले लूंगा। ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, कीवर्ड्स लिखे हैं, राइट। तो आई कैन सी उन्होंने एनालिसिस भी किया है और लास्ट में कंक्लूड भी किया होगा, राइट। तो उससे मुझे पता चल रहा है कि इतने सारे लोग करके बैठे हैं और मुझे तो गुजरात का ही करना है, तो मुझे रिव्यू लिटरेचर से एक गाइडलाइन भी मिलेगी कि ये कर रहे हैं तो वैसा वैसा मैं, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને વાહે વાહે જતા રહીએ, એમ मतलब पीछे पीछे चले जाते, राइट। तो दैट वी कैन डू बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो वैसे देखो कितने सारे पेपर्स हैं, राइट, 91 पेपर्स हैं, 91 पेपर्स ऑन लैंड ग्रैबिंग, और इंडिया में और गुजरात में मिले नहीं हमको, लेकिन SSRN और अगर सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, राइट। और इतनी बार डाउनलोड हुए, देखो लैंड ग्रैबिंग, राइट। तो रीथिंकिंग चाइनाज लैंड ग्रैब, चाइना का दिया है, राइट। और लैंड ग्लोबल लैंड ग्रैबिंग देखो और इसमें यूरोपियन का सेल्फ क्रिटिक्स क्या है, वो ग्लोबल में लैंड ग्रैबिंग क्या क्या सिचुएशन। तो मुझे अभी लैंड ग्रैबिंग का अभी पता ही नहीं था और मेरे सामने अभी पूरा दरिया है, राइट। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर है, 91 रिसर्च पेपर, आप 60-70 करोगे तो इट्स यू आर थ्रू, राइट। बट 91 पेपर मेरा जो गूगल में मिलता नहीं था, SSRN में मुझे मिल गया। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि हाउ आई हैव प्रैक्टिकली जो आपका एक थॉट था उससे मैंने क्या किया, मतलब कहां तक रिव्यू लिटरेचर कर सकते हैं, राइट। तो दैट वी कैन डू, राइट। तो आपको ये करके करना है, राइट। तो सबको पता चल गया? एनी रिस्पॉन्स और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? सबको सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है। Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, तो अभी मेरी पीपीटी दिख रही है सबको? Yes. ओके ओके, चलो। तो ये प्रैक्टिकली वी हैव लर्न। वैसे ही मैंने बोला है ना कि वो जो भी स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस पकड़नी है आपको। वैसे ही आपका टॉपिक, वैसे ही आपका जो आइडियाज है, वो आपको सोच के आपको रिव्यू लिटरेचर करना है, आपके हिसाब से करना है। कैसे करना है? ऑथर बेस है, ईयर बेस है, थीम बेस है, और सिस्टमेटिक क्रिटिकल वे है। तो डिपेंड्स, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ाते जाओगे ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये प्रैक्टिकल हमने देखा।
नेक्स्ट थिंग, जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो रिसर्चर है जहां मार खाते हैं ना, वो है सैंपल्स। क्या ले, कैसे ले, राइट? ये सैंपलिंग भी मैं 2 घंटे आराम